ओम शांति। गुड मॉर्निंग सभी को। आप सभी बालक शुमालिक विघ्न विनाशक सदा बाबा के दाता बच्चों का आज के सुबह के सत्र में बहुत बहुत स्वागत है। कल जो हमने मुरली ली थी, मुरली का डेट 31/3/86 और टाइटल सर्वशक्ति संपन्न बनने तथा वरदान पाने का वर्ष। तो आज उसका सेकंड पार्ट है। तो फर्स्ट पार्ट एक्चुअली जो मुरली का टाइटल है सर्वशक्ति संपन्न बनने तथा वरदान पाने। तो फर्स्ट पार्ट में इसका सारा सार आ गया था। हम सभी ने देखा था, बाबा ने बताया, क्योंकि बाबा सर्वशक्तियों से भरपूर है। तो बाबा क्या चाहता है, बाबा क्या करते हैं कि मेरे बच्चे जो बालक बालक तो बहुत आसानी से बन जाते हैं। उन्हें बहुत नशा होता है कि हम बाबा के बच्चे हैं, लेकिन मालिक बनने में वो नशा नहीं चढ़ता है। क्यों नहीं चढ़ता है? क्योंकि वे वो सर्व शक्तियों से, जिसका बाबा खजाना हम सभी को दे रहा है, उससे संपन्न नहीं हो पाते हैं। तो मालिकपन का नशा चढ़े, इसलिए सर्व शक्तियों से संपन्न बनना है। शक्तिशाली स्थिति जैसे बाबा की स्थिति है, वैसी शक्तिशाली स्थिति हो। बाप सम्मान हर संकल्प, बोल, कर्म, संबंध, संपर्क में, सभी में बाप सम्मान स्थिति। और कल फिर सेकंड पेज में भी बाबा ने बताया कि जैसे बहुत काल की हमें प्राप्ति का हिसाब है, तो उस हिसाब से अभी समय बहुत कम है। तो जितना समय है तो उसके लिए बहुत काल के लिए विशेष दृढ़ता की तपस्या द्वारा स्वयं को तपाना अर्थात मजबूत करना है, परिपक्व बनाना है। तो उसी के लिए बाबा ने विशेष कहा कि हम इसके लिए विशेष समय दे रहे हैं। फिर बाबा ने समर्पणता के ऊपर भी बताया था कि क्या है समर्पणता। तो समर्पण होना अर्थात स्वयं को सर्व प्राप्तियों में परिपक्व होना। और फिर बाबा ने थर्ड पेज में शुद्ध संकल्प की शक्ति के ऊपर बताया था, क्योंकि साथ साथ जमा का खाता भी बढ़ाना है। कि शक्तियों का स्टॉक बढ़ाना है तो उसके लिए शुद्ध संकल्पों की शक्ति जितना हो सके बढ़ाना है। जितना हो सके क्या, बाबा तो कहते इतना भरपूर करना है कि स्वयं तो विघ्न विनाशक बनना ही है, बल्कि जो सामने भी जो आत्मा आती है उनके भी विघ्नों को विनाश कर सके। क्योंकि यही शुद्ध संकल्प की शक्ति है जिसकी द्वारा हम मनसा सेवा के अनुभवी बनते हैं। जितना मन में शुद्ध संकल्प होगा, उतना मनसा सेवा पावरफुल होगा। और फिर बाबा ने ये क्यों चाहिए उसके लिए भी फोर्थ पेज में बताया था, क्योंकि बाबा दाता है। तो बाबा के बच्चे भी सदा मास्टर दाता बन के रहे, सदा देने वाले। तो सदा देने वाले और विघ्न विनाशक रहे। तो उसके लिए समाने की शक्ति को विशेष इंपोर्टेंस दिया था, क्योंकि अगर समाने की शक्ति होगी, बातों को समाएंगे, तभी तो मन में शुद्ध विचार होंगे, शुद्ध संकल्प होंगे, तभी हम अपने और दूसरों के विघ्नों को विनाश कर सकेंगे। और जितने विघ्नों को विनाश कर सकेंगे, उतने हमारे अंदर दुआएं भी जमा होंगी, उतना ही हमारा जमा का खाता बढ़ेगा और हम दातापन दे सकेंगे। और फिर क्या होगा, जो सेकंड मुरली का टाइटल में हाफ में बाबा ने कहा, ये जो समय है वरदानी समय, हम वरदानों के पात्र बन सकेंगे। तो टाइटल का मुख्य सार प्रायः आ गया था। फिर आज बाबा ने उसी का थोड़ा सा सार लिया हुआ है कुछ शब्दों में, उसी फोर्थ पेज में। फिर फिफ्थ में आज जो सेकंड पार्ट में बाबा ने समय के ऊपर बताया कि कौन सा समय चल रहा है, ये कौन सी घड़ी, कि कितने हलचल के समय, इस समय हमें क्या आवश्यकता है। तो इस समय ऐसी परिस्थिति जहां चारों तरफ हलचल हो रहा है, तो उस समय बाबा की टचिंग को कैसे कैच कर सकते हैं, कैसी टचिंग पावर चाहिए और कैसी कैचिंग पावर चाहिए। और उसके लिए जो इकोनॉमी और इकोनॉमी, वो जो दो शक्तियां चाहिए, उसके ऊपर भी बाबा ने बताया हुआ है। और फिर चौथी
बात जो बाबा ने स्पष्ट की, उसमें बाबा ने विशेष सेवा के पॉइंट्स बताए हैं। सेवा कौन-सी आज हटके सेवा बताई है बाबा ने, उस पर भी हम मुरली के द्वारा देखेंगे। और फिर बाबा ने लास्ट में लिया हुआ है, जो बाबा स्थिति आज जो फाइल बच्चों की रही हुई रहती है, उसके लिए बाबा बहुत समय से बोल रहे हैं कुछ। तो उसके ऊपर बाबा 3 शक्तियों की बातें करते हैं। एक तो संतुष्टता, और दूसरा बाबा विशाल बुद्धि चाहते हैं, और तीसरी बाबा जो चाहते हैं प्रसन्नता, संतुष्टता। वो तीनों पॉइंट्स को आज हम देखेंगे। तो चलते हैं बाबा के शब्दों में, आज के सेकंड पार्ट को स्टार्ट करते हैं। बाबा ने कहा, एक बात खजानों को जमा करने का और दाता बन देने का संस्कार नेचुरल रूप में धारण हो जाए। कल समझा तक लिया था। तो बाबा ने उसी में पॉइंट्स लिया है कि एक बात खजानों को जमा करने का और दाता बन देने का। कौन से खजाने? बाबा ने इस पर भी कल पॉइंट्स में बताए थे ना, कि सिर्फ स्थूल खजाने नहीं, जो हमारे समय, संकल्प जो व्यर्थ जाते हैं, उन सभी को स्टॉक जमा करना है, क्योंकि दाता बन देना है। सिर्फ स्वयं के विघ्न नहीं विनाश करने, स्वयं के तो करने ही है, पर साथ में सामने आई आत्माओं का विघ्न भी समाप्त हो जाए, तो कितना न जमा चाहिए। तो वो जमा नेचुरल होता होने लगे, उसी के लिए बाबा ने कहा, एक बात खजानों को जमा करने का और दातापन देने का संस्कार नेचुरल रूप में धारण हो जाए, उसके लिए समय दे रहे हैं। और क्यों बाबा ने ये वर्ड यूज किया, समय दे रहे हैं? क्योंकि बाबा ने कहा कि संपन्न बनना, बाबा तो चाहते हैं कि बच्चे अभी बन जाए। तो बन जाओगे क्या? नहीं बन सकते ना। तो इसलिए अभी जो शक्तियां विशेष चाहिए, उस पर बाबा समय दे रहे हैं। और विघ्न विनाशक बनना और बनाना, इसमें सदा के लिए अपना नंबर निश्चित करने का चांस दे रहे हैं। कुछ भी हो, स्वयं तपस्या करो और किसी का विघ्न समाप्त करने में सहयोगी बनो। खुद कितना भी झुकना पड़े, लेकिन यह झुकना सदा के लिए झूले में झूलना है। बहुत नशे की पॉइंट आएगी, क्योंकि सबसे ज्यादा मार ब्राह्मण आत्माएं इस झुकने में खाती है। आप सभी का अनुभव होगा, जब बहुत झुक जाते हैं, कोई पूछने वाला नहीं है कि हम सब कुछ करते हुए भी इस झुकने में सबसे ज्यादा मार खाते हैं। तो उसीलिए बाबा वही चीज बताते हैं जिसमें ब्राह्मणों की सबसे ज्यादा कमजोरी है। तो स्वयं चेक करेंगे और पॉइंट को अपने अंदर पूरा प्रिंट कर लेंगे। और ये आज जो साथ साथ बाबा नशा का भी पॉइंट चढ़ा रहे हैं, कि जैसे श्री कृष्ण को कितना प्यार से झुलाते रहते हैं, ऐसे अब भी पाप तुम बच्चों को अपने गोदी के झूले में झुलाएंगे, और भविष्य में रत्न जड़ित झूले में झूलेंगे। कौन झूलेगा? जो सहन करेगा, जो हर समय संगठन को बनाए रखने में, अपने आप को परिपक्व बनाने में, झुकने में हमेशा तैयार रहेगा, वैसे बच्चे ही झूलेंगे। और भक्ति में क्या होगा? भक्ति में पूज्य बन झूले में झूलेंगे। तो झुकना मिटना, यह महानता है। मैं क्यों झुकूं? यह झुके, इसमें अपने को कम नहीं समझो। यह झुकना महानता है। यह मरना मरना नहीं, अविनाशी प्राप्तियों में जीना है। इसलिए सदा विघ्न विनाशक बनना और बनाना है। इसमें फर्स्ट डिवीजन में आने का जिसको चांस लेना हो, वह ले सकते हैं। वह विशेष चांस लेने के समय बाप दादा महत्व सुना रहे हैं, तो समय के महत्व को जान तपस्या करनी है। ये तीसरी पॉइंट, और तीनों पॉइंट्स का सार लिया बाबा ने। सॉरी, 2 पॉइंट्स। अभी बाबा तीसरी पॉइंट बता रहे हैं कि समय प्रमाण जितना वायुमंडल अशांति और हलचल का बढ़ता जा रहा है, उसी प्रमाण बुद्धि की लाइन बहुत क्लियर होनी चाहिए। क्योंकि समय प्रमाण टचिंग और कैचिंग, इन 2 शक्तियों की आवश्यकता है। एक तो बाप दादा के डायरेक्शन को
बुद्धि द्वारा कैच कर सको। अगर लाइन क्लियर नहीं होगी तो बाप के डायरेक्शन के साथ मनमत भी मिक्स हो जाती, और मिक्स होने के कारण समय पर धोखा खा सकती। जितनी बुद्धि स्पष्ट होगी उतने बाप के डायरेक्शन को स्पष्ट कैच कर सकेंगे, और जितना बुद्धि की लाइन क्लियर होगी उतना स्वयं की उन्नति प्रति, सेवा के प्रति और सर्व आत्माओं के दातापन देने की शक्तियां सहज बढ़ती जाएगी और टचिंग होगी। इस समय इस आत्मा के प्रति सहज सेवा का साधन व स्व उन्नति का साधन यही यथार्थ है। तो वर्तमान समय यह दोनों शक्तियों की बहुत आवश्यकता है। तो ये जो बाबा ने इतनी लाइन कही तीसरी बात में, तो विशेष लाइन जो बाबा ने कही दो शक्तियों की, वो दो शक्ति कौन सी है? टचिंग और कैचिंग। आज चाहिए ना, आज इतनी परिस्थितियां हैं, वायुमंडल इतना खराब है कि व्यक्तियों को पहचानना, हर बातों को पहचानना, यहाँ तक मेरे मन में जो विचार चल रहे हैं, लगता है कि हाँ ये तो बाबा की ही टचिंग है। तो वो टचिंग सही में बाबा की है या नहीं है, ये परख पाना, ये आज बहुत ज्यादा जरूरी हो गई है। तो इसके लिए बाबा ने कहा दो शक्तियां क्या? टचिंग और कैचिंग, ये दोनों चाहिए। तो सबसे पहली चीज चाहिए बुद्धि की लाइन क्लियर हो। तो अनुभव करिए, मुझे आत्मा, मैं आत्मा बिंदी और ऊपर परमात्मा बिंदी, हम दोनों के बीच में एक सूक्ष्म पाइप बनी हुई है। और वो पाइप क्या है? बिल्कुल क्लियर। उस पाइप में कोई भी किचड़ा नहीं है। जैसे ही बाबा ने कुछ भी डायरेक्शन भेजा, सीधा बिना किसी रुकावट के वो मुझे आत्मा के अंदर आ रही है, क्योंकि मेरी बुद्धि की लाइन, ये जो पाइप है, पूरी क्लियर है। तो जो भी डायरेक्शन आते हैं तो मुझे टच कर जाते हैं, मुझे आत्मा को टच किया। और क्योंकि मेरी बुद्धि स्पष्ट है, स्पष्ट मतलब क्या? मेरी बुद्धि स्पष्ट है यानी इसमें कोई संशय नहीं है मेरे मुझ बुद्धि में, ये है कि नहीं है। मेरी परखने की पावर बढ़ी हुई है, मुझे कोई संशय नहीं, कोई संदेह नहीं, यहाँ तक कि मेरी मनमत मिक्स नहीं होती, मेरा कोई अभिमान नहीं आ जाता है यहाँ पर। मैं इन सब चीजों से जब परे हो जाती हूँ तो मेरी बुद्धि बिल्कुल स्पष्ट है। बाबा ने दो शब्द कहा है, एक बुद्धि स्पष्ट, एक बुद्धि की लाइन क्लियर, तब भी टचिंग और केचिंग होगा। तो जब मेरी बुद्धि कंप्लीट स्पष्ट है और मुझ बुद्धि की जो ये पाइप लगी हुई है, इसमें कोई लगाव नहीं, कोई झुकाव नहीं, किसी का कोई टकराव नहीं, कोई स्वभाव नहीं, कोई मेरे मन के भाव प्रवेश नहीं करते, इस तरह का जब कोई भाव नहीं है, अर्थात जो भी ये पाइप है पूरी क्लियर है, बुद्धि की लाइन पूरी क्लियर। तो जब दो शब्द विशेष नोट करेंगे, एक तो बुद्धि स्पष्ट हो, दूसरा बुद्धि की लाइन क्लियर होगी, तो जो भी डायरेक्शन बाबा उस पाइप में डालेगा तुरंत मुझे टच होगा, और टच होते ही मुझे आत्मा द्वारा कैच हो जाएगा कि हाँ मुझे यहाँ सर्विस करनी है, हाँ मुझे इस आत्मा के द्वारा ये होना है। तो उससे क्या होगा, बाबा ने फिर कुछ पॉइंट बताए, उसमें स्व आत्मा की भी उन्नति होगी, सेवा की भी वृद्धि होगी। और जब से तो हम क्या होंगे? सर्वशक्ति और खजानों से भी संपन्न हो जाएंगे। तो सर्व आत्माओं के दाता बन देने की शक्तियां भी बढ़ती जाएगी। तो ये तीन चीजें विशेष होगी। तो इन दो शक्तियों की आवश्यकता है। फिर इसको बढ़ाने के लिए क्या चाहिए? बाबा ने कहा दो शक्ति चाहिए, एक एक तो इकोनॉमी और दूसरा इकोनॉमी। एक नामी और इकोनॉमी। तो एक नामी तो हम सभी जानते हैं, एक बाप दूसरा न कोई। दूसरा, दूसरों का लगाव और चीज है, लगाव तो बाबा कहते बहुत दूर वाली चीज है, लगाव तो रॉन्ग है ही, लेकिन दूसरे के स्वभाव, आज कल मुरली में भी आया ना, बाबा ने इतना तक भी कहा बच्चे भाई बहन के संबंध में भी मत जाओ, हर चीज है, भाई है, रिलेशन शुद्ध है, वो भी नहीं चाहिए आज के दिन में। ज्ञान में घुसा तो बाबा ने पहले ही ये इस चीज के लिए सावधान किया हुआ है। तो एक बाप दूसरा न कोई, दूसरों का लगाव और चीज है, लगाव तो रॉन्ग है ही,
है ही है, लेकिन दूसरों के स्वभाव का प्रभाव अपनी अवस्था को हलचल में लाता है। तो इस पर भी मनन कर सकते हैं, स्वभाव का प्रभाव क्या है? क्या होता है उसका स्वभाव है कि मेरी हर बात में उसको टंगड़ी अड़ानी होती है, हर बात में इंटरफियर करना होता है। उसका स्वभाव होता है कि वो हर चीज़ों में चिड़चिड़ होता है। हमको उनके स्वभाव से अपने आप को हलचल में नहीं लाना है। और दूसरी चीज़ होती है दूसरों का संस्कार, बुद्धि को टक्कर में लाता है। संस्कार क्या है? उसका मेरे साथ मैच नहीं खाता, उसके संस्कार मुझसे अलग है, उसके संस्कार क्रोध करने के हैं। उसके संस्कार से मैं क्यों प्रभावित हूँ? मैं क्यों उसके साथ टक्कर लूँ? उसका संस्कार मुझे नीचे खींचने का है, लेकिन मैं बाबा के साथ कनेक्ट रहूँ ना। तो दूसरों के संस्कार से भी प्रभाव में नहीं, अपने आप को कमज़ोर नहीं करना है, अपने आप को हलचल में नहीं लाना है। चाहे लगाव के रूप में बुद्धि को प्रभावित करे, चाहे टकराव के रूप में बुद्धि को प्रभावित करे। लेकिन बुद्धि की लाइन सदा क्लियर हो। एक बाप दूसरा न कोई, इसको कहते हैं एक नामी। और एकानामी क्या है? सिर्फ स्थूल धन की बचत को एकानामी नहीं कहते। वह भी जरूरी है, लेकिन समय भी धन है, संकल्प भी धन है, शक्तियां भी धन है। इन सब की एकानामी व्यर्थ नहीं गवाओ। एक नामी करना अर्थात जमा का खाता कर बढ़ाना, और एक नामी और एकानामी के संस्कार वाले, यह दोनों शक्तियां टचिंग और केचिंग का अनुभव कर सकेंगे। एक नामी हुआ, एक नामी चाहिए क्योंकि व्यर्थ नहीं चाहिए, सारे व्यर्थ मिट जाएंगे, नेगेटिव मिट जाएंगे, क्योंकि मैं आत्मा इकोनॉमी कर रही हूँ। और इकोनॉमी के साथ, वो इकोनॉमी होगा भी कब? जब मेरा कनेक्शन एक के साथ होगा, मैं एक की याद में रहूंगी। तो एक नामी रहेंगे तो शक्तियां का सारे खजाने की वृद्धि होगी। और यह अनुभव विनाश के समय नहीं कर सकेंगे, तो सावधान। विनाश का जो समय की बात अभी बाबा इन लाइनों में कह रहेंगे, वो समय ये अभी चल रहा है। यह अभी के अभ्यास चाहिए, तब समय पर इस अभ्यास के कारण अंत में श्रेष्ठ मत और गति को पा सकेंगे। आप समझो कि अभी विनाश का तो कुछ समय पड़ा है, चलो 10 वर्ष ही सही है, लेकिन 10 वर्ष के बाद फिर यह पुरुषार्थ नहीं कर सकेंगे। कितनी भी मेहनत करो नहीं कर सकेंगे, कमजोर हो जाएंगे। फिर अंत युद्ध में जाएगी। अंत में अगर हमने इतने साल अमृत वेला पावरफुल नहीं किया, और अब हम कोशिश करते हैं, हो जाएगा, महीने में एक बार दो बार हो जाएगा, ने पहले कभी किया ही नहीं, इतना अटेंशन दिया ही नहीं। तो अब भी बाबा कहते समय, बाबा अंत कहते, पर हम आत्माओं का जो समय आ चुका है, वह अंत में युद्ध में जाएगी, सफलता में नहीं। त्रेता युगी तो नहीं बनना है ना। मेहनत अर्थात तीर कमान, और सदा मोहब्बत में रहना, खुशी में रहना अर्थात मुरलीधर बनना, सूर्यवंशी बनना। मुरली नाचती है और तीर कमान निशाना लगाने के लिए मेहनत कराता है। तो कमानधारी नहीं, मुरली वाला बनना है। इसलिए पीछे कोई उल्हाना नहीं देना कि थोड़ा सा फिर से एक्स्ट्रा समय दे दो, चांस दे दो, व कृपा कर लो, यह नहीं चलेगा। इसलिए पहले से सुना रहे हैं, चाहे पीछे आया है या आगे, लेकिन समय के प्रमाण तो सभी को लास्ट स्टेज पर पहुंचने का समय है। तो ऐसी फास्ट गति से चलना पड़े। समझा? चौथी बात, बाबा ने कहा चारों ओर, चाहे देश, ये चौथी पॉइंट में ना बाबा ने सेवा बताई है। कौन सी सेवा? जो सेंटर, छोटे छोटे सेंटर्स होते ना, वहां पे भाई बहनें होते, बहुत अच्छे अच्छे भाई, तीव्र पुरुषार्थी होते हैं, और बहुत चाहत होती है कि मधुबन के भाई आए, कोई आए। तो वहां बाबा कहते, उन लोगों की जो इच्छाएं होती है, वहां बड़े बड़े सेंटरों में हो जाता है सेवा,
लेकिन उन छोटे स्थानों पर बड़े-बड़े भाई-बहन आते हैं, उस स्थानों पर नहीं जा पाते। वहाँ ऐसे कोई प्रोग्राम्स नहीं हो पाते। भले ही वहाँ कई भाई-बहन बहुत तीव्र पुरुषार्थी भी होते हैं। तो उन सभी की वो इच्छा कौन पूरी करे? अब बड़ी दीदी-दादियाँ तो छोटे-छोटे सारे स्थानों पर नहीं जा सकते। तो बाबा की इच्छा होती है कि कोई महारथी बच्चा निकले और वहाँ पर जाए और वह सेवा करे। तो बाबा कहते चारों ओर, चाहे देश, चाहे विदेश में कोई ऐसे छोटे-छोटे स्थान हैं, इस समय के प्रमाण साधारण हैं, लेकिन मालामाल बच्चे हैं। तो ऐसे भी कई हैं जो निमित्त बने बच्चों को अपनी तरफ चक्कर लगाने की आशा बहुत समय से देख रहे हैं, लेकिन आस पूर्ण नहीं हो रही है। वह भी बाप दादा आस पूरी कर रहे हैं। ले, वह भी बाप दादा आस पूरी कर रहे हैं, विशेष महारथी बच्चों को प्लेन बनाकर चारों ओर जिन्हों की आशा के दीपक बने हुए रखे हैं, वह जगाने जाना है। आशा के दीपक जगाने हैं, इसलिए भी बाप दादा विशेष समय दे रहे हैं। सभी महारथी मिलकर भिन्न भिन्न एरिया बांट गांव के बच्चे जिन्हों के पास समय कारण नहीं जा सकते, उन्हों की आस पूरी करनी है। मुख्य स्थानों पर तो मुख्य प्रोग्राम्स के कारण जाते ही हैं, लेकिन जो छोटे छोटे स्थान हैं, उनके यथाशक्ति बड़े बड़े प्रोग्राम है। मतलब ये अगर छोटे-छोटे प्रोग्राम भी हो जाते हैं ना वहाँ पर, वो ही उनके शक्ति प्रमाण बहुत बड़े हैं। बहुत बड़े तो ये लोग कर नहीं पाते हैं। तो उन्हों की भावना ही सबसे बड़ा फंक्शन है। बाप-दादा के पास ऐसे कई बच्चों की बहुत समय की अर्जियाँ फाइल में पड़ी हुई है। यह फाइल भी बाप-दादा पूरा करना चाहते हैं। महारथी बच्चों को चक्रवर्ती बनने का विशेष चांस दे रहे हैं। चक्रवर्ती मतलब सब जगह चक्कर लगाएं ऐसे स्थानों पर। तो ये हम सभी में से भी बहुत बच्चे निकल सकते हैं जो अपने आप को समझते हैं कि बहुत छोटे छोटे सेंटर्स में किसी बहाने से गांव में चले जाएं। छोटे सेंटरों में ये नहीं सोचे वहां की दीदियों के पास चले जाएं कि हमें क्लास करवानी है, करवा सकते हैं। तो वहां के बच्चों का उस समय की भावना देखिएगा। तो वही बाबा ने कहा चक्रवर्ती बनने का विशेष चांस दे रहे हैं। फिर ऐसे नहीं कहना सब जगह दादी चावे। नहीं, अगर एक ही दादी सब चावे फिर तो 5 वर्ष लग जाए और फिर 5 वर्ष बाप दादा ना आवे, यह मंजूर है? बाप दादा की सीजन यहाँ हो और दादी चक्र पर जाए, यह भी अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए महारथी का प्रोग्राम बनाना, जहाँ कोई नहीं गया है, वहाँ जाने का बनाना, और विशेष इस वर्ष जहाँ भी जावें, तो एक दिन बाहर की सेवा, एक दिन ब्राह्मणों की तपस्या का प्रोग्राम, यह दोनों प्रोग्राम ज़रूर हो। ऐसा ही होता है ना बड़े-बड़े सेंटरों में। एक दिन बीके का प्रोग्राम और एक दिन बाकी गाँव वालों का प्रोग्राम। तो सिर्फ फंक्शन में जाएँ और भाग-दौड़ कर नहीं आना है। जितना हो सके ऐसा प्रोग्राम बनाओ जिसमें ब्राह्मणों की विशेष रिफ्रेशमेंट हो, और साथ-साथ ऐसा प्रोग्राम हो, पहले से ही ऐसा प्रोग्राम बनावे जिसमें ब्राह्मणों का भी विशेष उमंग उत्साह की शक्ति मिले, निर्विघ्न बनने का हिम्मत उल्लास भरे। तो चारों ओर का चक्र का प्रोग्राम बनाने के लिए भी विशेष समय दे रहे हैं, क्योंकि समय प्रमाण सरकमस्टांस भी बदल रहे हैं और बदलते रहेंगे। इसलिए फाइल को खत्म करना है, तो बाप दादा विशेष क्या देखना चाहते हैं वह फिर से रिवाइज करते हैं। यहाँ जो रिवाइज की पॉइंट आ रही है वो बाबा मुरली के लिए नहीं दिया कि मुरली में क्या क्या हुआ। ये पॉइंट्स जो वो रिवाइज कर रहे हैं, जो बच्चों की फाइल रखी हुई है उसे कैसे समाप्त करना है। उसके लिए बाबा ने 3 पॉइंट्स बताए। पहला, सदा स्वयं को संतुष्ट करने वाले संतुष्ट मणिया बनना है। और दूसरा, स्वयं के पुरुषार्थ प्रति व सेवा प्रति व संगठन में एक दो के प्रति सदा विशाल बुद्धि।
तो विशाल बुद्धि क्या है वह बाबा बताएंगे। हद की बुद्धि में नहीं आना, मैं यह चाहती, मेरा तो यह विचार है, यह विशालता नहीं है। जहां मेजोरिटी वेरीफाई करते, निमित्त बने हुए वेरीफाई करते, तो यह है विशाल बुद्धि। जहां मेजोरिटी, वहां मैं, यह संगठन की शक्ति बढ़ाना। इसमें यह बड़ाई नहीं दिखाओ कि मेरा विचार तो बहुत अच्छा है, पर कितना भी अच्छा हो, लेकिन जहां संगठन टूटता है वह अच्छा भी साधारण हो जाएगा। हो सकता है हमारे विचार से 10 निकल जाएं और संगठन में 2 आत्माएं निकल रही है, तो हमारे विचार रखने चाहिए नहीं। बाबा ने कहा चलेगा, 2 निकल रही है चलेगा, लेकिन संगठन नहीं टूटना चाहिए। संगठन की शक्ति बढ़ने की विशालता हो, इसमें कुछ अपना विचार त्यागना भी पड़े, तो इस त्याग में ही ओम भाग्य है। शांति। यह ओम सदा शांति दीदी। स्मृति में रखो ओम कि शांति। अगर, ओम शांति दीदी, इतना ही रीड करना, तीसरा पार्ट भी है ना? सॉरी भाई जी पता नहीं था, याद याद ले लेते हैं। हाँ जी, तो आज कल चारों शेयर करना ओर है। है, हो जाएगा। चारों ओर के बालक के साथ मालिकपन का नशा रखने वाले, शुद्ध संकल्पों के खजानों से भरपूर पाप सम्मान दाता बच्चों को, वरदान का पात्र बनने वाले विघ्न विनाशक बच्चों को, इकोनॉमी और इकोनॉमिक बन पाप के डायरेक्शन को सदैव कैच करने वाले बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम सभी बच्चों को भी हमें ऐसा बनाने वाले प्यारे बाप दादा को ऐसी शक्तियों खजानों से भरपूर कर मालिक बनाने वाले बाबा को बहुत बहुत दिल से याद प्यार और शुक्रिया। शुक्रिया प्यारे बाप दादा, शुक्रिया। शुक्रिया आप सभी मीठे मीठे भाई बहनों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति। एक मिनट सभी साइलेंट में रहेंगे, फिर सभी अपने पॉइंट शेयर करें। ओम शांति। तो आज की अव्यक्त वाणी प्यारे बाप दादा की सर्वशक्ति संपन्न बनने के लिए बाबा ने बहुत सारी बातें बताई हैं, जो अभी कंटिन्यू है, कल भी कंटिन्यू रहेगी। कई सारी बातें हैं जिसमें हम मनन चिंतन कर शेयर कर सकते हैं। तो आप सभी हैंड रेस करें। हाँ जी, गीता बहन आप शेयर करें। হ্যাঁ দিদি, ওম শান্তি দিদি। বাবা बोला बाबा बोला कुछ भी हो स्वयं तपस्या करो और किसकी विघ्न समाप्त करने में सहयोगी बनो। खुद कितना भी झुकना पड़े, लेकिन यह झुकना सदा के लिए झूले में झूलना है। जैसे श्री कृष्ण को कितना प्यार से झुलाते रहते हैं, ऐसे अभी बाप तुम बच्चों को अपनी गोद के झूले में झूलेंगे और भविष्य में रत्न जड़ित झूले में झूलेंगी और भक्ति में पूज्य बन झूलेंगे। पूज्य बन झूले में झूलेंगे, तो झुकना और मीटना यह महानता है। ओम शांति। जी बहुत अच्छा कि विघ्न विनाशक स्वयं के प्रति भी और सर्व के प्रति भी बनने का विशेष दृढ़ संकल्प करना है। तो कैसे करो तपस्या मिटे समस्या, है ना? तो जितना बाबा की याद में रह के कार्य करेंगे उतना समस्या मिटती जाएगी। फिर हमारी समस्या मिटने से
हम वाइब्रेशन फैलाएंगे तो सभी का सदा कल्याण होता जाएगा। ओम शांति जी। जी। और बाबा ने क्या कहा? हाँ जी भाई जी, शेयर करें। शांति दीदी। जी ओम बाबा कहते समय समय प्रमाण जितना वायुमंडल अशांति और अड़चन का बढ़ता जा रहा है, उसी प्रमाण बुद्धि की लाइन बहुत क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि समय प्रमाण टचिंग और कैचिंग इन दोनों शक्तियों की आवश्यकता है। एक तो बाप दादा के डायरेक्शन को बुद्धि द्वारा कैच कर सको, अगर लाइन क्लियर नहीं होगी तो बाबा के डायरेक्शन साथ मनमत भी मिस हो जाती है और मिस होने के कारण समय पर धोखा खा जाते हैं। ओम शांति। जी, थैंक यू। गौरव भाई जी, आप शेयर करें। ओम शांति। तो जैसे भाई साहब ने भी शेयर करा, तो इसके लिए बाबा ने बोला है ना, हमें एक नामी और इकोनॉमी भी करनी है और एक नामी बनना है। एक बाबा दूसरा ना कोई। ये बहुत ही विशेष बात है। बाबा ने जैसे अंत समय के बारे में भी हमें अटेंशन दिलाया कि उस समय क्या होगा कि बाबा की मोहब्बत में लवलीन रहेंगे ना, तो हम उस लास्ट मोमेंट के पेपर में पास हो पाएंगे, क्योंकि उसी के आधार पर नंबर बनना है। अगर आप सबको ध्यान भी हो, जब 2020 में दादी जानकी ने शरीर छोड़ा था, तब भी अ, मोहिनी दीदी के द्वारा बाबा का मैसेज आया था, और वो पूरे ब्राह्मण परिवार में राजू भाई ने भेजा भी था। उसमें भी यही बाबा ने बोला था कि इस समय में आने वाले, बाबा ने टेंशन दिलाया था, आने वाला समय ऐसा होगा जिसमें हमें बच्चों को बहुत एक नामी और इकोनॉमी से चलना है। तो और नहीं तो माया क्या है, हमें धोखा देगी अगर कमजोरी होगी तो इसका बहुत हमें अटेंशन रहे, हमें अभ्यास रहे, क्योंकि हम सब स्त्री पुरुषार्थी बच्चे हैं, रोज बाबा की अव्यक्त मुरली सुनते हैं हम सभी। तो इसका अभ्यास करते रहे, अभ्यास से ही हमारा प्रैक्टिस एक से मैन परफेक्ट ना, ऐसे बाबा भी बोलते हैं, बहुकाल का अभ्यास हमें चाहिए। तो यही बहुकाल का अभ्यास हमें बाबा से हमारी बुद्धि को भी क्लीन एंड क्लियर रखेगा, और हमें जैसे बाबा चाहते हैं वो पेपर हम पास कर पाएंगे। बाबा की शक्ति हमें मिलती रहेगी। और बाबा ने ये भी बहुत अच्छा लगा मेरे को कि मतलब बहुत ही बाबा ने इस लास्ट सेवा के पॉइंट के लिए भी बोला ना कि संगठन में कोई भी बात आए तो संगठन के साथ चलो, चाहे कोई भी मेरा विचार बहुत अच्छा भी है, पर अगर उससे संगठन टूटता है तो भी उसको छोड़ दें हम, उसका त्याग करें। त्याग में ही भाग्य है ना। बाबा मम्मा ने भी जैसे त्याग करा तो संगठन मजबूत बना ना, दादियों ने भी त्याग करा। तो बड़ों को देख के, बाबा को देख के हमें भी त्याग करना है। त्याग करने से ही हम भी विशेष बनेंगे, भाग्यशाली बनेंगे। शांति। हाँ जी, बहुत अच्छा। बाबा ने कहा ना कि समय प्रमाण टचिंग पावर कैचिंग पावर चाहिए। तो इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे अगर हमें एक स्थान से दूसरे स्थान जाना है तो वो बीच में बहुत रुकावट है तो कितना समय लगेगा पहुंचने में, है ना। तो अगर रास्ता क्लियर होगा, व्यर्थ नहीं होगा, सिर्फ एक नाम ही रहेंगे, इकोनॉमी। इकोनॉमी अर्थात समय का भी बचत, संकल्प भी, जो संकल्प सबसे ज्यादा शक्ति का लॉस होता है, शक्तियाँ भी। तो ये सब जब जमा करेंगे अपने खजाने तो हमारी जो लाइन क्लियर रहेगी। टचिंग पावर, बाबा से टचिंग क्या आनी है वो पता चल जाएगा, कैचिंग पावर भी हमारी इतनी होगी, है ना। तो जब यही समय प्रमाण दो शक्तियों की बहुत आवश्यक है, तो इसीलिए हमको ये जमा करना। एक नामी, एक बाप, दूसरा ना कोई, और इकोनॉमी। इकोनॉमी मतलब बचत करके चलना है। बहुत अच्छा। नमिता बहन, आप शेयर करें। ओम शांति दीदी। अभी आपने जो बोला मोर भी वही चिंतन है कि
बाबा आज बोले कि वर्तमान समय 2 शक्तियां बहुत आवश्यक है। वह है बाबा से मिली टचिंग एंड कैचिंग पावर। तो टचिंग और कैचिंग पावर तब होगी जब बुद्धि की लाइन क्लियर और साफ होगी, क्योंकि दिल साफ नहीं होंगे तो बाबा से टच मिली लेकिन हम कैच नहीं कर पाएंगे। सदा बुद्धि बाबा के तरफ रहे, चाहे दूसरों का संस्कार अपने बुद्धि को हलचल में लाए, लेकिन स्मृति में सदा एक बाबा दूसरा न कोई। यह बुद्धि को हलचल में बचाता है। उसी समय याद आए कि बाबा मुझे क्या कह रहे हैं। इसी स्मृति में से ही तुरंत मन में जो संकल्प आए वह है बाबा का टचिंग। लेकिन उसके ऊपर भी अपनी निश्चय चाहिए, बाबा पर भी निश्चय रखना है। जो संकल्प तुरंत आए तो वह बाबा का ही संकल्प ऐसे भी समझना है। तो इसके लिए बाबा बोल रहे हैं बुद्धि की लाइन क्लियर रखना है, तो साफ दिल वाला विशाल बुद्धि वाला कैच कर पाएंगे। तो बाबा कहते हैं एकनामी और एकानमी सहज से बाबा का टचिंग और कैचिंग कर पाएंगे और अनुभव भी कर पाएंगे। तो समय और संकल्प की शक्ति मध्य बहुत मदद करेगी। अपने समय को संकल्पों को सदा बाबा का याद में रहकर यूज करेंगे तो यह पॉसिबल होगी। ओम शांति। हाँ जी, ओम शांति। इसमें एक सचिन भाई जी की क्लास में उन्होंने बताया था कि अमृत वेला कैसे चेक करें कि ये परमात्मा टचिंग है या फिर मेरी ही टचिंग है, कि मुझे अपने ही संकल्प चल रहे हैं। तो उन्होंने बताया था कि जो परमात्मा की टचिंग होगी वो पावरफुल होगी। पहला पॉइंट कि वो पावरफुल होगी, शक्तिशाली होगी, क्लियर। और दूसरा था कि वो सफलता, सक्सेस उसमें मिलेगी। और तीसरा था वो क्लियर होगी, स्पष्ट होगी। तो PSC, परमात्मा टचिंग, पावरफुल होगी, सक्सेसफुल होगी और क्लियर होगी। तो जब बुद्धि हमारी खाली है तभी टचिंग होती है। तो अभी अरुणा बहन आप शेयर करें। ओम शांति। आज बाप दादा ने सेवा के बारे में ये कहा है कि मुख्य स्थानों पर तो मुख्य प्रोग्राम के कारण जाते भी है, लेकिन जो छोटे छोटे स्थान है उनके यथाशक्ति प्रोग्राम की बड़े प्रोग्राम है, तो उनके लिए वो भावना सबसे बड़ा फंक्शन है। उनकी भावना जानना चाहिए, हम सेवा करनी चाहिए। तो बाबा कहते हैं ऐसे आप चक्रवर्ती राजा भव, ऐसे बनना है। तो मैं तो एक ठिकान में नहीं है, हर एक शहर में घूमते रहते हैं। तो एक सेंटर में तो दीदी ने बोला कि आप कभी कभी दिखते हैं, ऐसे हर दिन नहीं है। तो मैं आत्मा ने बोला कि नहीं, मैं तो हर शहर में फिर घूमती हूँ। तो दीदी ने बोला कि अब चक्रवर्ती राजा हो। तो अब उनका अर्थ आज मैं समझ लिया कि ऐसे नहीं कि वरदान मिला है, ऐसा चक्रवर्ती राजा नहीं। तो सेवा करनी चाहिए, हर ठिकान में जाते हैं तो सेवा करनी चाहिए। ओम शांति। जी, थैंक यू। आशा बहन आप शेयर करें। मैं भी बोलना चाहती थी, थोड़ा सा समझाती कि बाबा ने कहा है कि कई कई छोटे स्थान जो बाबा के हैं, जो नए सेंटर खुले हैं, वो बहुत छोटे हैं पर बहुत माला माल है। वहाँ के बच्चे बहुत ही लेकिन उन बच्चों को ये आस रहती है कि मधुबन के भाई आए, बड़े बड़े भाई बहने हैं। तो ऐसा संभव नहीं होता कि बड़े बड़े भाई बहनों सब जगह दीदियाँ दादियाँ या भाई पहुंच पाए। तो बाबा कहते हैं कि ऐसे में उन बच्चों की आस पूरी करना बाबा ये चाहता है। तो आप बच्चों में जो तीव्र प्रसाद हो या महारथी है, उनको ऐसा चाहिए कि ऐसे स्थानों पर वो जाए और इन बच्चों की जो आस है वो पूर्ण करे, उन्हें हिम्मत उमंग उत्साह दिलाए। और प्रोग्राम बाबा कहते हैं दो तरह का बनाओ। एक आप कहीं जाते हो तो बाहर की सेवा का प्रोग्राम बनाओ, और दूसरा कि ब्राह्मणों की तपस्या का भी प्रोग्राम बनाओ। ये दोनों प्रोग्राम जरूर बनाओ। फिर ये नहीं करना कि फंक्शन में दौड़ दौड़ के जा रहे हो, भाग भाग कर आ रहे हो, ऐसा नहीं करना। लेकिन जी आप ऐसा प्रोग्राम बनाओ कि ब्राह्मणों की रिप्लेसमेंट हो जाए। और साथ साथ ऐसा 60 प्रोग्राम बनाना है आपको, बड़ा प्रोग्राम नहीं बनाना है, लेकिन 60 बनाए ताकि ब्राह्मणों में उमंग उत्साह जी और वो निर्भीक जी बने। बहन।
क्योंकि सर्कमस्टांस प्रमाण अभी परिस्थितियां बदल रही हैं और इसलिए ये जो फाइल है इस तरह की बाबा ने की जो चाहना है वो खत्म कर दी है। और हर हर छोटे सेंटर पर सभी बड़े भाई बहन नहीं जा सकते, लेकिन अन्य माँ रखी भाई बहनों को जा सकते हैं। जी बहन, तो इस तरह की अपनी सेवा करें। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू। शेर सिंह भाई जी, आप भी शेयर करें, आपने हैंड रेज किया था अपना पॉइंट। ओम शांति। ये जैसे आप कहते हो टचिंग की बात करते हैं, जो बेहद की टचिंग होती है बाबा की टचिंग है। अगर हद की टचिंग है, अगर मैं अपने बारे में सोचूं, वो मेरे संकल्प है, मेरी टचिंग है। ओम शांति। क्योंकि जी बाबा तो थैंक सभी यू। बच्चे हैं, बाबा के सभी बच्चे, बाबा ने सबकी सोचनी है ना, वो बेहद की जी टचिंग देगा बाबा। जी थैंक यू। लास्ट पॉइंट आप बहुत एक शॉर्ट में, हाँ जी, सावित्री बहन जी। हाँ, एक की लाइन में बताएंगे। दादी जानकी की क्लास सुनी तो दादी ने कहा कि जो सदा श्रीमत पर चलते हैं वह सहज बातों को कैच कर सकते हैं। ये क्लास सुननी चाहिए। ओम शांति। हाँ जी, थैंक यू, बहुत अच्छा। तो अभी ललिता बहन जी, अभी समय भी हो गया, आप होमवर्क भी दें और योग करें। हाँ जी, ओम शांति। जो आज होमवर्क हम लेते हैं, एक तो बाबा ने जो कहा ना, सबसे ज्यादा विघ्न आते हैं, बाबा के साथ कनेक्शन क्यों नहीं जुड़ पाता, क्योंकि लगाव झुकाव टकराव अपने मन मत मिक्स होती है। तो एक पॉइंट्स हम इस पे से लेते हैं कि जहां हमको झुकना पड़ता है, चाहे वो लौकिक में ही क्यों ना हो, कि कहीं कोई हमको बहुत ज्यादा भी झुकना पड़ता है, तो वहां जो बाबा ने कहा ना, झुकना झुकना नहीं है, मरना नहीं है, तो क्या मैं वहां झुक पाती हूँ, ये चेकिंग करनी है। और फिर उसके बाद लेनी है कि उसके बाद मन में संकल्प आते हैं कि उसको ऐसा बोलूं, उसने ऐसा किया, शब्द आते हैं मन में, विचार आते हैं, उसको ऐसे करके जवाब देना है। तो हमेशा अटेंशन रखें कि दूसरों को जब बहुत सहन करना पड़ रहा है, वहां पर मेरे मुंह से जो भी शब्द निकले वो किसी को दर्द ना दे रहे हो। हमेशा स्मृति में रखें कि मैं किसी को तकलीफ देने वाले शब्द तो नहीं बोल रही हूँ। अगर मुख से निकला तो झुकाव, मैं झुक नहीं रही हूँ। और एक विशेष प्रैक्टिकल पॉइंट, एक्टिविटी वाला पॉइंट्स लेते हैं। हम सभी आज एक कॉपी बनाएंगे, बहुत अपना चार्ट लिखते हैं, उनके लिए नहीं है जो नहीं करते हैं। तो एक कॉपी में मार्जिन के बैलेंस में पूरा पैरेलल लाइन एक लेंगे 5 cm का, और मार्जिन में लिखेंगे, अभी जैसे 6 बज रहा है तो 7 8 9 10 रात के 10 बजे तक का एक 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 टाइम लिख लेंगे, 7 8। और हर घंटे चेक करना है कि आज इकोनॉमी और इकोनॉमी के ऊपर मैंने उसके ऊपर पॉइंट्स लिखने हैं, उस 5 cm की लाइन में, कि हर घंटे मुझे कितना समय बाबा याद रहा, तो हर घंटे 100 में से मैं कितने मार्क्स दे सकती हूँ। इस तरह पूरा चार्ट लिखेंगे। हो सके तो आप रेगुलर करिए, मैं आत्मा तो रेगुलर करती हूँ, मेरा बहुत अच्छा रहता है। तो हर 5 5 cm की लाइन में पर आवर्स मुझे कितना मैंने इकोनॉमी किया और कितना मेरा व्यर्थ गया। अगर पूरे घंटे में मुझे 1 सेकंड बाबा याद आया तो मैं 1 नंबर भी दे दूं। इस तरह बनाएंगे और हम कुछ समय योग की तरफ चलते हैं। तो चलिए स्थिर होकर बैठ जाते हैं, पूरा शरीर स्थिर, और मेरा ध्यान मुझ आत्मा की ओर। देखे दोनों आंखों के मध्य भ्रुकुटी में विराजमान मैं आत्मा, चमकीला सितारा, और मुझसे तेज चमकती हुई किरणें पूरे शरीर में फैल रही है। पूरे शरीर से एक लाइट का शरीर बाहर की ओर निकल रहा है। मैं चमकती हुई आत्मा इस लाइट के शरीर को लिए हुए ऊपर की ओर जा रही हूँ, और एक बहुत ऊंची पहाड़ी के शिखर पर पहुंच जाती हूँ, और उस पहाड़ी के ऊपर देख रही हूँ चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश, और उस लाइट में बैठकर मैं अपने शरीर को, इस सूक्ष्म शरीर को देख रही हूँ। देख रही हूँ मेरा यह शरीर एक रस्सी से टाइट से बंधा हुआ है।
मानो एक पाइप, पतली सी पाइप मेरे लाइट के शरीर को कस के बांधी हुई है। ये पाइप उस टाइट बंधन से बंधी है जहां मेरा कहीं सूक्ष्म लगाव या कहीं किसी से सूक्ष्म टकराव हो रहा हो। मेरी कमजोरियां की वजह से मैं उस बंधन से बंधी हुई हूं और मैं आत्मा अपनी ओर स्वयं बिंदी की ओर ध्यान ले जाती हूँ। देख रही हूँ लाइट के शरीर में चमकती हुई मैं तेजस्वी ज्योति बिंदु अपने तेज प्रकाश को देखते हुए अपने प्यारे बाप दादा का आह्वान करती हूँ। और प्यारे मीठे बाप दादा एक सेकंड में मेरे सामने कमलासन पर विराजमान, तेज प्रकाश उनसे निकल रहा है और मेरे मन के भावों को समझते हुए बाबा तेज प्रकाश मुझ आत्मा में डालने लगते हैं। जैसे जैसे यह तेज प्रकाश मेरे अंदर आ रहा है, अनुभव करें बाबा से आता हुआ तेज प्रकाश मुझ आत्मा की ओर और मुझ आत्मा से अंग अंग में फैल रहा है। देख रही हूं जैसे जैसे प्रकाश मेरे लाइट के शरीर में फैल रहा है, अब शरीर और भी तेजस्वी हो रहा है। वह पाइप बिल्कुल क्लीन एंड क्लियर होते जा रहा है और एकदम हल्का होकर मेरे शरीर से बिल्कुल अलग होने लगता है। मैं सारे इस प्रकार के बंधनों से मुक्त हो रही हूँ। बिल्कुल बंधन मुक्त, कोई भी कमजोरी नहीं। और मानो मेरा कनेक्शन बाबा के साथ पूरा क्लियर हो जाता है। बस एक बाप दूसरा न कोई, सारे बंधन, सारे लगाव, सारे झुकाव टकराव समाप्त। मेरा एक कनेक्शन मेरे बाबा के साथ। बाबा की शक्तिशाली किरणें अपने अंदर भरते हुए प्यारे बाप दादा का दिल से शुक्रिया करते हुए मैं अपने लाइट के शरीर को लेकर नीचे की ओर आ जाती हूँ और पूरे स्थूल शरीर में मेरा लाइट का शरीर प्रवेश करने लगता है और मैं आत्मा अपने आसन पर विराजमान हो जाती हूँ। ओम शांति। शुक्रिया प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का। ओम शांति।